अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज की भी हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं आउटडोर पिक्चर्स का बैकग्राउंड चेंज करना। तो आउटडोर पिक्चर्स का बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल वे से स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि आप लोग बैकग्राउंड चेंज करके रियलिस्टिक फोटो को क्रिएट कर सकते हैं। तो सैंपल के तौर पर ये पिक्चर्स आप लोग प्रीव्यू कर रहे हैं, इसी पिक्चर्स को हम सेम इसी तरह की पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आप लोग अपनी आउटडोर फोटो को इंडोर फोटो के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आउटडोर फोटो का बैकग्राउंड रियलिस्टिक के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं, और इसके बैकग्राउंड की कलरिंग और स्किन की कलरिंग। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोग वॉच कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर्स और सब्जेक्ट का कलर्स दोनों इक्वल कैसे हैं। तो इन दोनों को जो है मैं आप लोगों को इक्वल करना बताऊंगा कि आप लोग अपने कलरिंग को कैसे मैच करके अपनी फोटो को इंक्रेज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो काफ़ी फंटास्टिक, काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सैंपल के तौर पे ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिंक पर मिल जाएगी, जो कि आप लोग वन क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये बैकग्राउंड है, ये भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगा, जो कि आप लोग वन क्लिक करके इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो मैं आज आप लोगों के साथ 2019 मॉडल फोटोशॉप के अंदर इसको एडिटिंग करूंगा। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे कमेंट करते थे कि साथ भाई 2019 मॉडल का फोटोशॉप हमें चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ फोटोशॉप की शेयर जरूर की जाएगी। अगर आप लोग इधर कमेंट करेंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करेंगे कि अगर आप लोगों को फोटोशॉप चाहिए, तो जल्दी से चलते हैं अपने फोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पर जो है मैं अपने फोटो को ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने अपनी फोटो को ड्रॉप कर लिया। तो सिंपल वे सा मेथड बताऊंगा कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस सब्जेक्ट की कटिंग करनी है, यानी कि बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो हम सिंपली जो है यहाँ पर जो है क्विक सिलेक्शन टूल के सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट एंड मार्क्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपल वे के मेथड के साथ जो है सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट सब्जेक्ट किया, इसने ऑटोमेटिकली हमारे सब्जेक्ट को जो है कन्वर्ट कर दिया, कट कर दिया। तो गाइस ये जो चीज़ है ये आप लोग फोकस करके गौर से देख लीजिएगा, जो कि मैं अभी मेथड जो शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त कटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनके बैकग्राउंड के अंदर फीलिंग उस तरह की नहीं आती जिस तरह रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट किया, तो यहाँ पर इजीली जो है हम सेकंड टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको रिफाइन करेंगे, जो कि हमारा बैकग्राउंड के अंदर से हेयर जो है रिमूव होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो जितना आप लोग जूम करके पिक्चर्स को जो है यहाँ पर रीटच करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी पिक्चर उतनी लेवल की बन के आप लोगों के सामने आएगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत ही इजी वे के स्टेप के अंदर जो है यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को ट्रिम कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट से। हेयर्स भी हमारे जो है इक्वल है, तो यहाँ पर इजीली जो है जहाँ पर कटिंग डिसमिस हुई है वहाँ पर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, सिंपल वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग सिलेक्शन करके उसकी जो कटिंग होती है उसको रिफाइन ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप लोग रिफाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने पिक्चर्स की लुक जो है बहुत फंटेस्टिक बन के आएगी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस चीज़ के ऊपर मिस्टेक करते थे कि गाइस फ़ोटो के वो क्रिएट तो करते हैं लेकिन उसकी कटिंग जो है क्लियरली नहीं करते। तो जब आप लोग अपनी सब्जेक्ट की कटिंग क्लियरली किया करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जो है अपनी फ़ोटो के लेवल को और भी अच्छा कर सकते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों के सामने जो है यहाँ पर जो मिसिंग पार्ट्स है उसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि राउंड यहाँ पर है, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि मेरे सब्जेक्ट की जो कटिंग है वो क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पर सिंपल वे के मेथड के साथ मैं एंटर करूँगा और बाद में मैं ज़रूर चेक करूँगा कि कहाँ कहाँ से जो है मिसिंग पार्ट्स रहते हैं सिलेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर इजीली जो है यहाँ से मिसिंग पार्ट था, यहाँ से ये जैसे कि आप लोगों को वीडियो के अंदर प्रीव्यू हो रहा है कि इसी तरह आप लोग सिलेक्शन कर लीजिएगा। तो सिंपल वे के मेथड के साथ यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी वाई लेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैंने बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि बैकग्राउंड को ओपन करते हैं, यानी कि मतलब जो बैकग्राउंड हमने पेस्ट करना है, जिस बैकग्राउंड के ऊपर हमने ये फोटो रखनी है, तो उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोटो आ चुका है। तो सिंपल वे के मेथड साथ स्पॉट हिल टूल की मदद से ये मैं जो फ्लाइंग एयर है उसे जो है रिमूव कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं इसके कलर्स की, ठीक है। तो कलर्स के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इधर जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लर लगाना है, बैकग्राउंड को ब्लर लगा के फिर जो है इसके ऊपर हमने अपने सब्जेक्ट को पेस्ट करना है। तो ब्लर कैसे लगाएंगे, फिल्टर के अंदर जाएंगे, ब्लर गैलरी को हम चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर टाइटल शिफ्ट जो है ब्लर आ रहा है, तो यहाँ पर इजीली इस तरह का ब्लर आप लोगों को शो होगा। तो आप अराउंड इसे जो है स्लाइड करके नीचे कर लें, ठीक है।
तो जितना आप लोगों को ब्लर चाहिए अराउंड, अगर आप लोग चाहते हैं इतना ब्लर है इतना है, तो आप लोग इस तरह सिलेक्ट ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लर की कैटेगरी है, तो यहाँ पर ब्लर मैं हार्ड करता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जितना ब्लर चाहते होंगे तो उतना ब्लर आप लोग यहाँ पर हायर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो है अराउंड में 29 या 35 के पास जो है यहाँ पर अराउंड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिंपल वे के मेथड के साथ ओके करूँगा कि हमारा जो बैकग्राउंड के ऊपर जो है टेनी शिफ्ट ब्लर जो है अप्लाई हो जाएगा। ये आप लोग वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। ठीक है, सब्जेक्ट को इजीली मैं मूव एंड ड्रॉप करके अपनी फ़ोटो को यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप अपनी फ़ोटो को जो है जितना साइज़ रखना चाहते हैं उतना यहाँ पर इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ जो कि आपकी रेगुलर लाइफ के अंदर फोटो एडिटिंग के अंदर यूज़ होने वाली टिप्स होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने बैकग्राउंड तो चेंज की है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट की आउटसाइड के ऊपर जैसे कि यहाँ पर लाइनिंग आ रही है सिलेक्शन की, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यही चीज़ को आप लोगों ने कवर करना होता है, फिर आपकी पिक्चर जो है कटआउट के अंदर रियलिस्टिक जो है पर व्यू होती है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये शोल्डर कपड़ों के अंदर आउटसाइड के ऊपर आप लोग वाइटिंग की लाइनिंग यहाँ पर शो कर देख रहे हैं। तो इसे हम सिंपली अपने लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट वाली को। तो गाइज यहाँ पर हम लेयर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मीटरिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे। डिफाइन यानी कि हमने कितना अराउंड डिफाइन करना है अंदर की साइड को। ठीक है, तो यहाँ पर राउंड मैं 5 का रख रहा हूँ, 5 का भी रख के चेक कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने 5 का रखा तो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी लेयर्स जो है कम हो गई है, जैसे कि ये जो है कम हो गई है। अदरवाइज मैं कंट्रोल जी करके आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम लेयर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मीटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर डिफाइन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर अराउंड 10 का मैं डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 10 का मैंने जब डिफाइन किया, ये देखें आप लोगों के सामने यहाँ पर व्यू होगा बिफोर आफ्टर। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग जब करेंगे तो आप लोगों के सामने ये पर व्यू होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने जो है इसके ऊपर जो है डिफाइन लगा दिया। डिफाइन का ये है कि हमारी आउटसाइड की लाइनिंग वो कवर हो गया। अब मैंने मर्च विजिबल कर दी है सारी लेयर्स को एक करने के लिए। तो अब बात करते हैं स्किन की रीटचिंग। स्किन की रीटचिंग मिक्सर टूथब्रश से अगर आप लोग करना चाहें तो मिक्सर टूथब्रश से करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों ने स्किन एक्शन शेयर किया तो उससे भी आप लोग स्किन की रीटचिंग कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा फास्टली वर्क करूंगा, मिक्सर टूथब्रश को यूज़ करते हुए अपनी स्किन को यहाँ पर रीटच करूंगा। फिर बाद में इसकी कलर ग्रेडिंग के ऊपर जो बात हो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग बैकग्राउंड कलर्स और सब्जेक्ट के कलर दोनों को इक्वल कैसे कर सकती है। तो ये चीज़ जो है ना मैं आप लोगों के साथ आज मेन शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह की टिप्स को शेयर करें, अपनी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि वो भी लोग वॉच करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को बेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जो है मिक्सर टूल ब्रश की मदद से स्किन की रीटचिंग मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्टली वर्क कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर ये देख सकते हैं कि बहुत ही फंटास्टिक जो है यहाँ पर रीटचिंग हमारी हो रही है। तो मिक्सर टूथब्रश के ऊपर भी मैंने आप लोगों के साथ पहले काफ़ी ज़्यादा वीडियो शेयर की थी। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो ऊपर आइकॉन बटन के अंदर मैं वीडियो दे दूंगा, तो वो भी आप लोग क्लिक करके मिक्सर टूथब्रश की वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो अराउंड यहाँ पर जो है मैं मिक्सर टूथब्रश को यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग भी सेम मिक्सर टूथब्रश से भी कर सकती हैं, प्लगिंग से भी कर सकती हैं। कुछ मैनुअल भी मेथड्स हैं जो कि आप लोग अपनी फ़ोटो के अंदर यूज़ करके फ़ोटो एडिटिंग बेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें सिंपल वे सा मेथड है, जैसे कि यहाँ पर मैंने अपनी पिक्चर्स के ऊपर ये कवर कर लिया है। ठीक है, तो इसी तरह मैं यहाँ पर भी कवर करूँगा, यहाँ से भी कवर करूँगा और यहाँ पर भी कवर करूँगा। ठीक है, ये देखें अराउंड मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। स्किन की रीटचिंग यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने थोड़ी सी फास्टली की है। अदरवाइज़ मैं यही चाहता हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, आप लोगों के साथ शॉर्टली जो है चीज़ें शेयर कर दिया जाए जो कि आप लोग वॉच करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसकी स्किन की रीटचिंग कर ली। अब बात करते हैं कि स्किन की रीटचिंग तो हमने कर लिया, स्किन का कलर आप लोग वॉच कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर वॉच कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कैमरा फिल्टर के अंदर। कैमरा फिल्टर के अंदर मैं आप लोगों को कम्प्लीटली बताऊंगा कि आप लोग अपनी पिक्चर्स को एक्सपोजर लगाए बगैर, यानी कि कोई फिल्टर अप्लाई किए बगैर खुद जो है मर्ज कर सकते हैं मैनुअली। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर कंट्रास्ट को थोड़ा सा करूँगा, क्योंकि कंट्रास्ट मेरी शर्ट का कलर ब्लैक है, इसको थोड़ा सा जो है ब्लैकनेस के अंदर कन्वर्ट करेगा। हाईलाइट को थोड़ा सा कम किया, शेडो को थोड़ा सा ज़्यादा किया। ठीक है, यहाँ पर वाइटिंग है, ब्लैकनेस कम, टेक्सचर थोड़ा सा लगाता हूँ, वाइब्रेंस थोड़ा सा करता हूँ। ठीक है, आगे आ जाते हैं चैनल मिक्सिंग के अंदर। चैनल मिक्सिंग से पहले जो हम कर्विंग के अंदर जो है हाईलाइट को थोड़ा सा बूस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है हाईलाइट को मैं कम करूँगा,
थोड़ी सी स्किन के ऊपर शाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हाईलाइट थोड़ी सी अबव, थोड़ी सी लाइटिंग, थोड़ी सी डार्कनेस और थोड़े से शेडो को भी ज़रूर ऐड करें, ठीक है। इसे करने के बाद यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के सामने एफ को ऐड करूँगा, जो कि साइडों पर ये देख सकते हैं कि डॉट डॉट शो हो रहा है। एफ अराउंड मैं यहाँ पर 15 के ऊपर यानी कि 20 के ऊपर या 16 के ऊपर या अराउंड आप लोग इतना एडजस्ट कर सकते हैं, अराउंड 10 के ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं कोलैबोरेशन कलर्स के अंदर। यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर्स को मेंटेन करेंगे, ठीक है। अराउंड सबको जो है 7+ के ऊपर करेंगे। तो ये कलर जो है आपकी पिक्चर्स की लुक को थोड़ा सा जनरेट करता है, यानी कि कलर्स के अंदर थोड़ी सी जान डाल देता है। ये जो प्रीमियर कलर्स होते हैं ना, इनको यूज़ करने से आपकी पिक्चर्स के अंदर थोड़ी सी प्रीमियर कलर्स आ जाएंगे। तो आगे चलते हैं हम कलर ग्रेडिंग के अंदर। कलर ग्रेडिंग से पहले हम यहाँ पर जो है इसकी कलर की थोड़ी सी ट्यून को एडजस्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ब्लू है तो ब्लू को थोड़ा सा साइन कलर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो येलो है, येलो को थोड़ा सा हार्ड करेंगे। यहाँ पर जो है स्किन का अगर आप लोग टेक्सचर वाइटिंग करना चाहते हैं तो वाइटिंग करें, तो यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा प्लस के ऊपर करेंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं कलर ग्रेडिंग के अंदर। तो कलर ग्रेडिंग के अंदर ये 3 टूल्स आप लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ पर मिड है, शेडो, हाईलाइट है। तो यहाँ पर जैसे कि मिड ट्यून है, ये हाईलाइट है, ये जो है शेडो है, ये जो है कंट्रास्ट है। अगर आप लोग तीनों बॉक्स चाहते हैं तो यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो हम सिंपली मिड ट्यून की मदद से हम इसको जो है थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। अराउंड जो है ब्लू के ऊपर करके देखेंगे, ये देख सकते हैं कि इस तरह का फिल्टर हमारे सामने आ रहा है। अराउंड येलो, ग्रीनस, तो यहाँ पर ग्रीनस की येलो के ऊपर जो है हम थोड़ा सा कम करके यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा सा एक्सपोजर को एक्सपोज करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर ब्लू कलर को ऐड करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन कलर को थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारी पिक्चर्स के अंदर थोड़ी सी ग्रेविटी लुक जो है लेके आएगा। बिफोर आफ्टर। तो ये देखें आप लोगों के सामने रियलिस्टिक जो है यहाँ पर फिल्टर लग के हमारी पिक्चर जो है इंक्रीज हो गई है, कैमरा का फिल्टर जो हमने अप्लाई किया है। तो पिक्चर्स आप लोगों ने वॉच कर लिया कि ये देखिए 1 क्लिक करके मैंने इसकी कलर्स ट्यून की। कलर्स ट्यून के बाद जो हमने इसका बैकग्राउंड ब्लर किया, चेंज किया। तो यही चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करना चाहता हूँ। अब जो फाइनली जो कोट है, इसके ऊपर जो फाइनल मैं काम करने वाला हूँ, यहाँ पर जो है सेंसेटिव कलर्स को ऐड करूँगा। तो यहाँ पर ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर्स को थोड़ा सा मैं टचअप दूंगा, क्योंकि हमारी पिक्चर्स के अंदर थोड़ी सी क्लेवर लुक जो है शो हो। जैसे कि सब्जेक्ट हाईलाइट है तो सब्जेक्ट जो है और भी हाईलाइट के अंदर प्रीव्यू हो। तो ये देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, इसने भी ब्लैक शेडो को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किया है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो सेम इस तरह की ये देखें मैंने आप लोगों के सामने पिक्चर जो है प्रीव्यू की है, बना के दी है, दिखाई है आप लोगों को। तो गाइज अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह की और भी अच्छी चीज़ वीडियो आप लोग साथ शेयर करूं, तो अगर आप लोग अपनी मर्जी की कोई वीडियो चाहते हैं जो आप लोगों को चाहिए हो, जो कि बैकग्राउंड यूज़ करना नहीं आ रहा, ब्लर करना नहीं आ रहा, स्किन की रीटचिंग नहीं आ रही है, तो आप लोग मुझे अपना कोई भी मसला आता है फोटोशॉप से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ पर वीडियो कमेंट रीड करके आप लोगों को वहाँ पर पूरा रिस्पॉन्स दूंगा और इंशाल्लाह आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ फोटोशॉप की शेयर करूँगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साद BBC, अल्लाह ने के बाद।